तारीख इंसानी का दामन हजारों सालों पर फैला हुआ है। इस जमीन ने बड़े बड़े बादशाह देखे, अजीम सल्तनतें बनते और बिगड़ते देखे, लेकिन इस पूरी तारीख में एक सिलसिला ऐसा है जो कभी नहीं टूटा। एक ऐसी कड़ी जो पहले इंसान से शुरू हुई और आखिरी नबी पर आकर मुकम्मल हुई। क्या आप जानते हैं कि रिवायात के मुताबिक अल्लाह ने इंसानियत की रहनुमाई के लिए 1,24,000 अनबिया भेजे। हर दौर में, हर कौम के लिए, हर बस्ती में कोई न कोई डराने वाला और खुशखबरी सुनाने वाला आया, लेकिन कुरान मजीद में अल्लाह ने सिर्फ 25 अनबिया का नाम लेकर जिक्र किया। क्यों? तो क्या तुम तैयार हो इन 25 मुंतखब लोगों की जिंदगी का राज जानने के लिए? कहानी की शुरुआत वहां से होती है जब जमीन पर इंसान का नामो निशान भी नहीं था, सिर्फ खामोशी थी या जिन्नात की फसाद अंगेजियां। फिर अल्लाह ने फरिश्तों के सामने एक फैसला सुनाया, एक ऐसा फैसला जिसने कायनात की तकदीर बदल दी। अल्लाह ने फरमाया, मैं जमीन पर अपना खलीफा नाइब बनाने वाला हूँ। हजरत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत में रहने लगे, लेकिन इंसान तन्हा नहीं रह सकता था, इसलिए अल्लाह ने उनकी बाएं पसली से अम्मा हवा को पैदा किया ताकि वो सुकून हासिल कर सके। जन्नत की हर नेमत उनके लिए थी सिवाय एक दरख्त के। अल्लाह ने फरमाया, उस दरख्त के करीब भी न जाना वरना नुकसान उठाने वालों में से हो जाओगे। लेकिन वो दुश्मन, वो इब्लीस जो कसम खा चुका था कि वो इंसान को भटकाएगा, उसने वार किया, ताकत से नहीं बल्कि वसूसे से। उसने कसमें खाकर कहा कि मैं तो तुम्हारा खैर ख्वाह हूँ, ये दरख्त तो तुम्हें हमेशगी की बादशाहत देगा। हजरत आदम अलैहिस्सलाम भूल गए, उनसे चूक हो गई, उन्होंने वो फल खा लिया और जैसे ही निवाला हलक से नीचे उतरा, जन्नत का लिबास उतर गया। उन्होंने अपनी गलती मानी, ए हमारे रब, हमने अपनी जानों पर जुल्म किया और अगर तूने हमें मुआफ न किया और हम पर रहम न किया तो हम यकीनन बर्बाद हो जाएंगे। ये तारीख की पहली तौबा थी। अल्लाह ने तौबा कबूल तो कर ली, लेकिन तकदीर का फैसला आ चुका था। अल्लाह ने हुक्म दिया, नीचे उतर जाओ। रिवायात में आता है कि वो सरनदीप, मौजूदा श्रीलंका या हिंद के पहाड़ों पर उतरे और अम्मा हवा जद्दा में। जरा सोचें उस तन्हाई का, एक नई दुनिया, अनजान रास्ते, न कोई घर, न कोई इंसान, न कोई मददगार। वो जन्नत की नामतों से निकलकर कांटों और पत्थरों वाली जमीन पर आ गए थे। जुदाई का गम और अल्लाह की नाराजगी का डर। यहाँ से हजरत आदम अलैहिस्सलाम की जदोजहद का आगाज हुआ। उन्होंने जमीन पर पहला घर बनाया, खेती बाड़ी सीखी, पत्थरों को रगड़कर आग जलाना सीखा। वो सिर्फ पहले इंसान नहीं थे, वो पहले नबी भी थे। उन्होंने अपनी औलाद को सिखाया कि सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करनी है। फिर वक्त गुजरता गया। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की वफात का वक्त करीब आया। एक तवील उम्र गुजारने के बाद जब उन्होंने दुनिया छोड़ी तो जमीन पर तौहीद परस्त मौजूद थे, लेकिन उनके जाने के बाद क्या हुआ? कैसे शैतान ने दोबारा इंसानों को जाल में फंसाया? और वो कौन था जिसे दूसरा आदम कहा जाता है? लेकिन फिर तारीख के वर्क पलटे और एक नई हस्ती का ज़ुहूर हुआ जिन्हें कुरान इदरीस के नाम से याद करता है। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम, वो जलील उल कदर नबी जिनके बारे में अल्लाह ने कुरान में फरमाया और हमने उसे बुलंद मकाम पर उठा लिया। ये वो पहले इंसान थे जिन्होंने कलम का इस्तेमाल किया, जिन्होंने लोगों को लिखना सिखाया। वो सिर्फ इबादत गुजार नहीं थे, बल्कि वो कायनात के इसरार पर गौर करने वाले थे। लेकिन उनके दौर में एक अजीब तब्दीली आना शुरू हो गई थी। इंसान ने गुनाह करना शुरू कर दिए थे, लेकिन अभी तक शिरक, अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराना आम नहीं हुआ था। फिर हजरत इदरीस भी रुखसत हो गए और यहाँ से शैतान ने अपना सबसे खतरनाक जाल बिछाया। क्या आप जानते हैं कि दुनिया में बुत परस्ती कैसे शुरू हुई? ये किसी नफरत से नहीं बल्कि मुहब्बत से शुरू हुई। उस दौर में 5 बहुत नेक लोग थे, वद, सुवा, यगूस, यऊक और नसर। जब ये फौत हो गए तो कौम बहुत गमगीन हुई। शैतान एक हमदर्द के रूप में आया और कहा, तुम उन नेक लोगों से बहुत मोहब्बत करते हो ना, उनकी यादगारें बना लो, उनकी मूर्तियां बना लो ताकि उन्हें देखकर तुम्हें अल्लाह याद आए। लोगों को बात अच्छी लगी।
उन्होंने मूर्तियां बना ली। वो उन्हें पूजते नहीं थे, सिर्फ यादगार समझते थे। लेकिन जब वो नस्ल खत्म हुई और अगली नस्ल आई तो शैतान ने कहा, तुम्हारे बाप दादा तो उनसे मदद मांगते थे, उनकी पूजा करते थे। और यूं जमीन पर पहली बार बुत प्रस्ती का दौर शुरू हुआ। जमीन फसाद से भर गई, ताकतवर कमजोर को कुचल रहा था, फहाशी आम हो चुकी थी। ऐसे घुप अंधेरे में अल्लाह ने एक ऐसे नबी को भेजा जिसे शेख उल अनबिया कहा जाता है, हजरत नूह अलैहिस्सलाम। उनका मिशन बहुत सख्त था। उनकी कौम इंतहाई हड धर्म और जालिम थी। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने उन्हें समझाया, ए मेरी कौम, अल्लाह से डरो, मैं तुम्हें दर्दनाक अजाब से डराता हूँ। लेकिन जवाब क्या मिला? मजाक, ताने और पत्थर। वो उन्हें समझाते रहे कि तुम्हारी ये ऊंची इमारतें, तुम्हारा ये मॉडर्न लाइफ स्टाइल, तुम्हारे ये देवता सब खत्म होने वाला है। उस शहर के बीच एक तमाशा लगा। खुशक जमीन जहां दूर दूर तक पानी का नामो निशान नहीं था, वहां लकड़ियों का ढेर लगना शुरू हुआ। हजरत नूह ने कश्ती बनाना शुरू की। ये मंजर शहर वालों के लिए एक लतीफा बन गया। लोग अपने काम काज छोड़कर हंसते हुए वहां आते। वो तंज करते, देखो अब नबी से बढ़ी बन गया है, क्या ये कश्ती इस सूखी सड़क पर चलेगी? फिर वे हुआ जो कभी नहीं हुआ था। पानी बादलों से बरसा नहीं बल्कि टूट पड़ा, और सिर्फ ऊपर से नहीं, जमीन के नीचे से उनके खूबसूरत फर्श फट गए और पानी उबल पड़ा। वो लोग जो अपने मजबूत मकानों पर नाज करते थे, अब वो अपनी छतों पर चढ़ रहे थे। वो शहर जो कुछ देर पहले तक रोशनियों और कहकाओं से गूंज रहा था, अब चीखों में डूब चुका था। पानी का लीवल बढ़ता गया, महल डूब गए, बाजार डूब गए, गुरूर डूब गया। एक तरफ पहाड़ की चोटी पर एक बाप अपने नाफरमान बेटे को आखिरी बार पुकार रहा था, और दूसरी तरफ वो लकड़ी की कश्ती जिसे पागलपन कहा गया था, आज वही वाहिद पनाहगाह थी। जमीन पानी से पाक कर दी गई, तमाम नाफरमान हलाक हो गए। महीनों बाद पानी उतरा और कश्ती जूदी पहाड़ पर जा रुकी। जब हजरत नूह अलैहिस्सलाम कश्ती से बाहर आए तो ये एक नई दुनिया थी। पुरानी दुनिया अपने गुनाहों समेत गर्क हो चुकी थी। इसीलिए हजरत नूह अलैहिस्सलाम को आदम सानी, दूसरा आदम कहा जाता है, क्योंकि आज रोए जमीन पर जितने भी इंसान हैं वो हजरत नूह की औलाद में से हैं। लेकिन क्या इंसान ने उस खौफनाक अजाब से सबक सीखा? क्या आने वाली नस्लें सुधर गईं? नहीं। वक्त गुजरता गया, नस्लें बढ़ती गईं और इंसान फिर से सरकश हो गया। इस बार ताकत का नशा इंसान के दिमाग पर चढ़ गया। सहराओं में रहने वाले कुछ लोग इतने ताकतवर हो गए कि वो पहाड़ों को तराश कर घर बनाने लगे। वो अपने कद व काठ पर नाज करने लगे। उन्होंने कहा, कौन है हमसे ज्यादा ताकतवर? ये कौम आद थी जिनकी तरफ अल्लाह ने हजरत हूद अलैहिस्सलाम को भेजा। हूद गए और बागात उजड़ने लगे। फिर एक दिन उन्होंने देखा कि उफक पर एक स्याह बादल नमूदार हुआ। वो खुश हो गए और कहने लगे, ये तो बादल है जो हमें बारिश देने वाला है। लेकिन हकीकत ये थी कि वो बादल बारिश का नहीं बल्कि अजाब का बादल था। फिर वो हुआ आई जिसे कुरान रेह सरसर कहता है। ये ऐसी आंधी थी जो इंतहाई सर्द, शूरदार और तबाहकुन थी। कुरान बताता है, हमने उन पर ये आंधी मुसलसल 7 रात और 8 दिन तक भेजी। सोचे, एक लम्हे की तेज आंधी इंसान को हिला देती है, तो फिर अगर ये आंधी मुसलसल 8 दिन और 7 रात तक चलती रही तो क्या हाल हुआ होगा। कौम आद अपनी जिस ताकत पर घमंड करती थी वही उनकी हलाकत का सबब बन गई। और उनके बाद वो कौम आई जिन्होंने ऊंटनी का मुजजा देखा, यानी कौम समूद। कौम आद की तबाही के बाद उनकी जगह कौम समूद ने ले ली। ये लोग वादी हिजर, मौजूदा मदाइन सालेह में आबाद हुए। ये लोग फन तामीर के माहिर थे। ये आद की तरह सिर्फ इमारतें नहीं बनाते थे, बल्कि ये पहाड़ों को तराश कर उनके अंदर अपने महल बनाते थे। उन्हें लगता था कि अगर तूफान या हुआ आई तो ये मजबूत पहाड़ उन्हें बचा लेंगे। अल्लाह ने उनकी हदायत के लिए उन्हीं में से एक मुअज्जिज इंसान हजरत सालेह अलैहिस्सलाम को नबी बनाकर भेजा। कौम समूद ने हजरत सालेह को चैलेंज कर दिया। उन्होंने कहा, ए सालेह,
हम तुझ पर तब ईमान लाएंगे अगर तुम हमारे सामने उस ठूस चट्टान से एक जिंदा हामिला ऊंटनी निकाल कर दिखाओ। ये एक नामुमकिन मुतालिबा था। पत्थर से जानवर कैसे निकल सकता है? लेकिन नबी का ताल्लुक अल्लाह से होता है। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने दुआ की, चट्टान फटी और सबकी आंखों के सामने अल्लाह की कुदरत से एक शानदार ऊंटनी बरामद हुई। ये अल्लाह की निशानी थी। हजरत सालेह ने फरमाया, ये अल्लाह की ऊंटनी है, खबरदार उसे हाथ मत लगाना, एक दिन ये पानी पिएगी और एक दिन तुम। कुछ उर्सा तक तो वो डरते रहे, लेकिन फिर उनके अंदर के शैतान ने सिर उठाया। चंद शकील कल्ब बदबख्त लोगों ने मंसूबा बनाया। उनका लीडर कदार बिन सालिफ आगे बढ़ा और उसने अल्लाह की निशानी उस मासूम ऊंटनी की कोंचें काट दी और उसे बेदर्दी से कुतल कर दिया। फिर उन्होंने इकड़कर हजरत सालेह से कहा, अगर तुम सच्चे रसूल हो तो ले आओ अजाब। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने रोते हुए अपनी कौम को देखा और सिर्फ एक जुमला कहा, अपने घरों में 3 दिन और मजे कर लो, ये वो वादा है जो झूठा नहीं होगा। 3 दिन का उल्टी गिनती काउंटडाउन शुरू हो गई। पहले दिन उनके चेहरे जर्द हो गए, दूसरे दिन सुर्ख और तीसरे दिन स्याह। खौफ उनके दिलों में बैठ गया, लेकिन तौबा की तौफीक नहीं हुई। चौथे दिन की सुबह जब सूरज निकला तो आसमान से कोई पत्थर नहीं बरसा, कोई हवा नहीं चली, बस एक चिंगाड़ ब्लास्ट साउंड वेव आई, एक ऐसी खौफनाक आवाज जिसने उनके कलीजे फाड़ दिए। वो अपने मजबूत पहाड़ों में तराशे हुए घरों के अंदर ही ऊंधे मुना गिरकर हलाक हो गए। आज भी जब आप मदाइन साले जाएं तो वो वीरान घर गवाही देते हैं कि अल्लाह की पकड़ बहुत सख्त है। अब तारीख का रुख बदलने वाला था। अब तक अनबिया आते थे और एक कौम तक महदूद रहते थे, लेकिन अब अल्लाह एक ऐसे इंसान को पैदा करने वाला था जिसे कौम नहीं बल्कि उम्मत का बाप बनना था। एक ऐसा नौजवान जो अकेला पूरी कायनात के बातिल निजाम से टकराने वाला था। इब्राहिम खलील उल्लाह। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले अपने वालिद आज़र को नसीहत की। अल्लाह ताला ने नमरूद के मुकाबले में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को मबरूस फरमाया। कुरान मजीद में सूरह उल बकरा आयत 258 में आता है, क्या तुमने उसे नहीं देखा जिसने इब्राहिम अलैहिस्सलाम से उसके रब के बारे में झगड़ा किया, इस बिना पर कि अल्लाह ने उसे बादशाहत दी थी। जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, मेरा रब वो है जो जिंदा करता है और मारता है, नमरूद ने कहा, मैं भी जिंदा करता हूं और मारता हूं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, मेरा रब तो सूरज को मशरिक से निकालता है, तुम उसे मगरिब से निकाल कर दिखाओ। बस वो काफिर हैरान रह गया। जब सालाना मेला लगा और पूरी कौम शहर से बाहर चली गई, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अकीले बतखाना में दाखिल हुए। वहां बड़े छोटे बेशुमार बुत सजे थे। आपने कुल्हाड़ा उठाया और सब बुत तोड़ डाले, मगर सबसे बड़े बुत को छोड़ दिया और कुल्हाड़ा उसके कुंधे पर लटका दिया। जब लोग वापस आए तो हलचल मच गई। उन्होंने कहा, हमारे खुदाओं को किसने तोड़ा? कुछ लोगों ने कहा, हमने एक नौजवान को जिक्र करते सुना है जिसे इब्राहिम अलैहिस्सलाम कहा जाता है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को दरबार नमरूद में लाया गया। वहां हजारों लोग जमा थे। नमरूद के दरबारियों ने पूछा, इब्राहिम, क्या तुमने हमारे खुदाओं को तोड़ा है? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने निहायत हिकमत से कहा, ये जो बड़ा बुत है शायद इसी ने किया हो, उससे पूछ लो अगर ये बोल सकता है। ये जवाब सुनकर वो सब लाजवाब रह गए। उन्हें मालूम था कि ये बुत बोलने की ताकत नहीं रखते। उनके ज़मीर ने गवाही दी कि ये बुत महज बेजान पत्थर हैं, मगर तकब्बुर और जिद ने उन्हें हक कबूल करने से रोक दिया। अब फैसला हुआ कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम को एक इबरतनाक सजा दी जाए। उन्होंने कहा, उसे आग में जला दो और अपने खुदाओं की मदद करो। चुनांचे हुक्म जारी हुआ कि एक बहुत बड़ी आग तैयार की जाए। तारीख और तफासिर में आता है कि पूरी कौम ने कई दिनों तक लकड़ियां जमा की, मंजनीक चली और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम दहकते शूलों के अंदर जा गिरे। लेकिन उसी लम्हे अल्लाह ने हुक्म दिया, ए आग, इब्राहिम पर ठंडी और सलामती वाली हो जा। आग ठंडी हो गई, शुआले बुझ गए और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम सलामत बाहर निकल आए। ये मंजर देखकर सब शिद्र रह गए।
उनके खुदाओं की बेबसी और अल्लाह की कुदरत सबके सामने अय्यां हो गई। लेकिन नमरूद का तकब्बुर मजीद बढ़ गया। उसने कहा, ये सब जादू है। इस मोजिजे के बाद भी कौम ईमान न लाई। हजरत इब्राहिम ने हिजरत का फैसला किया। उनके साथ सिर्फ उनकी बीवी सारा और उनके भतीजे हजरत लूत अलैहिस्सलाम ईमान लाए। यहाँ से रास्ते जुदा हुए। अल्लाह ने हजरत लूत अलैहिस्सलाम को सद्दूम की बस्ती मुर्दा समंदर के करीब की तरफ नबी बनाकर भेजा। वो कौम तारीख की बदतरीन बेहयाई में मुब्तला थी, हम जिन्स परस्ती। हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने उन्हें बहुत समझाया, लेकिन वो अपनी हवस में अंधे हो चुके थे। आखिरकार अल्लाह ने उस बस्ती को जमीन से उठाया और लुटा करके पटक दिया और उन पर पत्थरों की बारिश की। ये भी एक इबरतनाक अंजाम था। दूसरी तरफ हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम फलस्तीन की तरफ आए। बुढ़ापा आ चुका था, औलाद की कोई उम्मीद न थी, लेकिन अल्लाह ने उनके सब्र का फल दिया। उनकी दूसरी अहलिया हाजरा के बतन से एक खूबसूरत बेटा अता किया, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम। अब भी खुशी मिली ही थी कि एक और इम्तिहान आ गया। हुक्म मिला, अपनी बीवी और नन्हे बच्चे को मक्का के बेआबूगिया रेगिस्तान में छोड़ आओ। एक बूढ़ा बाप अपने जिगर के टुकड़े को वहां छोड़ आया जहां न पानी था न साया। ये सिर्फ अल्लाह का हुक्म था। और फिर उसी रेगिस्तान में जमजम का चश्मा फूटा और मक्का आबाद हुआ। लेकिन सबसे कड़ा इम्तिहान अभी बाकी था। जब इस्माइल चलने फिरने के काबिल हुए तो हजरत इब्राहिम ने ख्वाब देखा कि वो अपने बेटे को ज़ब्ह कर रहे हैं। नबी का ख्वाब वही होता है। उन्होंने बेटे से पूछा, अरे मेरे बेटे, मैंने ये ख्वाब देखा है, तेरी क्या राय है? फरमान बरदार बेटे, हजरत इस्माइल ने जवाब दिया, अब्बा जान, कर गुजरिए, जो हुक्म मिला है आप इंशाअल्लाह मुझे साबिर पाएंगे। मिन्ना के मैदान में बाप ने बेटे को ऊंधे मुंह लिटा दिया, आंखों पर पट्टी बांधी ताकि मोहब्बत आड़े ना आए, छुरी चलाई। लेकिन अल्लाह को खून नहीं, इताअत चाहिए थी। छुरी ने ना काटा। अल्लाह ने जन्नत से मेंढा भेज दिया और इस्माइल को बचा लिया। यही वो कुर्बानी है जिसकी याद हम हर ईद पर मनाते हैं। ये बाप और बेटे ने मिलकर अल्लाह का घर काबा तामीर किया। अल्लाह ने हजरत इब्राहिम की उस कुर्बानी को इतना पसंद किया कि उन्हें बुढ़ापे में एक और बेटे की खुशखबरी दी। उनकी पहली बीवी सारा के यहाँ हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम पैदा हुए। अब यहाँ से नबूवत की 2 शाखें बन गई। हजरत इस्माइल की नस्ल से आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आने वाले थे और हजरत इसहाक की नस्ल से बनी इसराइल के तमाम अनबिया आने वाले थे। हजरत इसहाक के यहाँ बेटे पैदा हुए जिनका नाम हजरत याकूब अलैहिस्सलाम था और हजरत याकूब का ही दूसरा नाम इसराइल, अल्लाह का बंदा था। उन्हीं की औलाद को बनी इसराइल कहा जाता है। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के 12 बेटे थे और उन 12 बेटों में एक बेटा ऐसा था जिसे देखकर चांद भी शर्मा जाए। लेकिन भाइयों के दिल में उसके लिए नफरत की आग जल रही थी। एक ऐसी साजिश तैयार हो रही थी जो एक शहजादे को गुलाम बना देगी और फिर गुलाम को बादशाह। उन्होंने यूसुफ अलैहिस्सलाम को शेर के बहाने जंगल में ले जाकर एक अंधे कुएं में फेंक दिया और बाप के पास एक कमीज ले आए जिस पर झूठा खून लगा हुआ था। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम समझ गए कि यह धोखा है, मगर उन्होंने वो तारीखी जुमला कहा, बस बेहतरीन सब्र है। दूसरी तरफ कुएं की तारीकी में नन्हे यूसुफ अकेले थे, मगर अल्लाह उनके साथ था। एक काफला गुजरा, उन्होंने पानी के लिए डूल डाला और यूसुफ को बाहर निकाल लिया। लेकिन आजादी नहीं मिली, बल्कि उन्हें मिस्र के बाजार में चंद दिरहमों के अवज एक गुलाम की तरह बेच दिया गया। जरा सोचे, एक नबी का बेटा जो शहजादा बनने के लायक था अब एक अजनबी मुल्क में गुलाम था। मगर अल्लाह की तदबीर देखिए, उन्हें मिस्र के वजीर ने खरीदा और महल में ले आया। यूसुफ अलैहिस्सलाम जवान हुए तो अल्लाह ने उन्हें बेपनाह खूबसूरती अता की, इतनी कि अजीज की बीवी जुलेखा अपनी नीयत खराब कर बैठी। उसने गुनाह की दावत दी, दरवाजे बंद कर दिए, लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया, माज़अल्लाह, अल्लाह की पुनाह। वो भागे, कमीज पीछे से फटी और पाक दामन रहे, लेकिन दुनिया के इंसाफ ने उन्हें कसूरवार ठहराकर जेल भेज दिया। दिल की काल कोठड़ी में कई साल गुजर गए, लेकिन जो अल्लाह पर तवक्कल करता है
अल्लाह उसे फर्श से अर्श पर बिठा देता है। बादशाह वक्त ने एक ख्वाब देखा जिसकी ताबीर कोई न बता सका। तब यूसुफ अलैहिस्सलाम को याद किया गया। उन्होंने झील से ही ख्वाब की ऐसी ताबीर बताई कि बादशाह दंग रह गया। यूसुफ अलैहिस्सलाम को झील से निकाला गया, लेकिन अब वो कैदी नहीं, मिस्र के वजीर खजाना थे। फिर वो वक्त आया जब कैद पड़ा और वही भाई जो उन्हें कुनवे में फेंक गए थे अब भिखारी बनकर अनाज मांगने उनके दरबार में आए। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उन्हें पहचान लिया, मगर वो नहीं पहचान सके। जब हकीकत खुली तो भाई शर्म से पानी पानी हो गए। उनका ख्याल था कि अब बदला लिया जाएगा, सिर कुलम होंगे। लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आज तुम पर कोई मलामत नहीं, अल्लाह तुम्हें मुआफ करे। बाप की बिनाई वापस आई, पूरा खानदान मिस्र मुंतकिल हो गया और यूं बनी इसराइल की तारीख किन्हान से मिस्र पहुंच गई। ये हजरत यूसुफ के किस्से के बाद आइए जिक्र करते हैं सब्र के बादशाह का। अगर आपको लगता है कि आपकी जिंदगी मुश्किल है तो हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की जिंदगी देख लें। ये बहुत मालदार थे, बड़े बड़े खेत, मवेशी और बहुत सी औलाद थी। शैतान ने अल्लाह से कहा, अय्यूब तेरा शुक्र इसलिए करता है क्योंकि तूने उसे सब कुछ दे रखा है। अगर ये नामतें छीन ले तो वो नाशुक्री करेगा। आजमाइश शुरू हुई। हजरत अय्यूब का सारा माल तबाह हो गया, जानवर मर गए, घर की छत गिरी और सारी औलाद शहीद हो गई। लेकिन जुबान पर शिकवा ना आया। फरमाया अल्लाह का था, अल्लाह ने ले लिया। फिर दूसरी आजमाइश आई, जिस्मानी बीमारी। उनके जिस्म पर ऐसे जख्म और फोड़े निकल आए कि लोग उनके पास बैठने से घबराने लगे। सब छोड़ गए, सिर्फ एक वफादार बीवी साथ रही। सालों तक वो तकलीफ में रहे, कूड़े के ढेर पर बैठे रहते, मगर जुबान पर अल्हम्दुलिल्लाह जारी रहा। जब इम्तिहान मुकम्मल हो गया तो हजरत अय्यूब ने दुआ की, ऐ अल्लाह मुझे तकलीफ पहुंची है और तू सबसे बड़ा रहम करने वाला है। अल्लाह का हुक्म हुआ, अपना पांव जमीन पर मारो। वहां से ठंडे पानी का चश्मा फूटा। उन्होंने गुस्ल किया, बीमारी खत्म हो गई, जवानी लौट आई और अल्लाह ने उन्हें उनका माल और औलाद दुगनी करके वापस लौटा दिए। ये इनाम है सब्र करने वालों का। उसके बाद बारी आती है खतीब उल अनबिया, अनबिया के मुकर्रर यानी हजरत शुएब अलैहिस्सलाम की। ये मदीन बस्ती की तरफ भेजे गए थे। ये लोग ताजिर थे लेकिन इंतहाई बेईमान। उनकी बीमारी ये थी कि जब चीज देते तो कम तोलते, डंडी मारते और जब लेते तो पूरा पूरा लेते और रास्तों में बैठकर लोगों को लौटते भी थे। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने उन्हें बहुत प्यार से समझाया, मेरे भाइयों नाप तोल में कमी न करो, जमीन में फसाद न फैलाओ। मगर वो बाज न आए। उन्होंने कहा, ऐ शुएब, क्या तुम्हारी नमाज तुम्हें ये सिखाती है कि हम अपना माल अपनी मर्जी से खर्च न करें? जब वो अपनी हठ धर्मी से बाज न आए तो अल्लाह का अजाब बादल की सूरत में आया। लोग समझे छांव आ गई है। वो सब उस बादल के नीचे जमा हो गए। अचानकवास बादल से आग बरसने लगी और जमीन में एक जबरदस्त जलजला आया। वो सब के सब वहीं हलाक हो गए। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम वहां से अफसोस करते हुए निकल गए कि मैंने तो तुम्हें बहुत समझाया था। वक्त का पहिया घुमा और हम मिस्र की सरजमीन पर आ पहुंचे। यहाँ बनी इसराइल जो कभी यूसुफ अलैहिस्सलाम के दौर में मुअज्जिज मेहमान थे, अब बदतरीन गुलाम बन चुके थे। उनकी पीठों पर कोड़े बरसाए जाते और उनके बेटों को पैदा होते ही ज़िबह कर दिया जाता। ये जुल्म फिरौन का था, जिसने एक ख्वाब देखा था कि बनी इसराइल का एक लड़का उसकी सल्तनत को खत्म कर देगा। वो तकदीर से लड़ने निकला था। एक माँ ने अपने बच्चे को बचाने के लिए लकड़ी के एक संदूक में डाला और ठंडे दिल के साथ उसे दरियाए नील की मौजों के हवाले कर दिया। जरा अल्लाह की शान देखिए, मौजें उस संदूक को कहीं और नहीं बल्कि सईदा फिरौन के महल ले गईं। फिरौन जिस बच्चे को शहर शहर ढूंढ रहा था, अल्लाह ने उसी बच्चे को उसकी अपनी गोद में उसके अपने खर्चे पर पलवा दिया। ये बच्चा कोई और नहीं, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम थे। मूसा अलैहिस्सलाम फिरौन के महल में शहजादों की तरह पले बढ़े, लेकिन एक दिन उनके हाथ से अनजाने में एक मिस्री कत्ल हो गया। वो मिस्र छोड़कर मदीन चले गए, वहां कई साल रहे, शादी की और बकरियां चराएं। लेकिन कहानी अभी शुरू होनी थी। वापसी पर कोहे तौर के दामन में उन्हें एक आग दिखाई दी।
वो आग लेने गए तो वहां से आवाज आई, ए मूसा, मैं ही अल्लाह हूँ, सारे जहानों का रब। ये वो मकाम था जहां एक चरवाहे को कलीम उल्लाह, अल्लाह से बात करने वाला, का खिताब मिला और उनकी दुआ पर उनके भाई हजरत हारून अलैहिस्सलाम को उनका मददगार और नबी बना दिया गया। अब मुकाबला शुरू हुआ। दो फकीर बगैर किसी फौज के दुनिया के सबसे बड़े सुपर पावर फिरौन के दरबार में जा खड़े हुए। उन्होंने कहा, बनी इसराइल को छोड़ दे। फिरौन ने कहका लगाया, मैं तुम्हारा रब एला हूँ, ये जादू है जो तुम लाए हो। फैसला ये हुआ कि मुकाबले का दिन रखा जाए। वो तारीख का सबसे बड़ा दिन था। एक तरफ मिस्र के 70,000 माहिर जादूगर और दूसरी तरफ तन्हा मूसा। जादूगरों ने अपनी रस्सियां फेंकी तो वो देखने वालों को सांप महसूस होने लगे। पूरी आवाम दहशत ज़दा हो गई। तब अल्लाह ने फरमाया, ऐ मूसा, खौफ न कर, अपनी लाठी फेंक। जैसे ही लाठी जमीन पर गिरी, वो एक बहुत बड़ा इजदहा बन गई और जादूगरों के सारे सांपों को निगल गई। जादूगर जो फन के माहिर थे फौरन समझ गए कि ये किसी इंसान का काम नहीं हो सकता। वो वहीं सजदे में गिर गए और पुकार उठे, हम मूसा और हारून के रब पर ईमान लाए। फिरौन चीखा, मैं तुम्हारे हाथ पांव काट दूंगा, तुम्हें सूली चढ़ा दूंगा। फिरौन का गुस्सा आसमान को छूने लगा। अल्लाह का हुक्म आया कि रातों रात बनी इसराइल को लेकर निकल जाओ। मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम को लेकर निकले। सामने भीरा अहमर रेड सी का गहरा समंदर था और पीछे फिरौन का लश्कर। मौत दोनों तरफ रक्स कर रही थी। उन्होंने लाठी समंदर पर मारी, पानी फूट गया। समंदर के बीच में खुशक रास्ता बन गया। बनी इसराइल गुजर गए और जब फिरौन अपने तकब्बुर के साथ बीच समंदर में पहुंचा तो अल्लाह ने पानी को मिलने का हुक्म दे दिया। वो गरक हो गया। उसके बाद बनी इसराइल को सहरा में मनु सलवा मिला, तौरात मिली, लेकिन उनकी हट धर्मी खत्म न हुई। हजरत मूसा की गैर मौजूदगी में उन्होंने बछड़े को पूजना शुरू कर दिया। हजरत हारून ने उन्हें बहुत रोका मगर वो बाज न आए। ये हजरत मूसा और हारून की जिंदगी मुसलसल जदोजहद और सब्र की दास्तान है। उन्हीं के दूर के करीब एक और नबी का जिक्र कुरान में बहुत मुख्तसर मगर एजाज के साथ आया है, हजरत जुवाल किफल अलैहिस्सलाम। उनके बारे में ज्यादा तफसीलात नहीं मिलती, लेकिन अल्लाह ने उन्हें कुरान में साबरीन, सब्र करने वालों की फहरिस्त में शुमार किया है। रवायात के मुताबिक ये एक ऐसे नेक बंदे थे जिन्होंने नबी होने के बावजूद अपनी कौम की जिम्मेदारियां उठाई, दिन को रोजा रखते और रात को क़ियाम करते और कभी गुस्सा न करते। उन्होंने जो वादा किफल लिया उसे पूरा कर दिखाया। इसराइल अपनी सबसे बड़ी जिल्लत में जी रहे थे। उनकी हुकूमत खत्म हो चुकी थी। दुश्मनों ने उनके शहर जला दिए और जो कभी अल्लाह के हुक्म से जमीन के वारिस थे अब खौफ और भूख के कैदी बन चुके थे। वो नबी के पास आए और कहा, हमारे लिए एक बादशाह मुकर्रर कर दे ताकि हम अल्लाह की राह में जंग करें। क्या तुम जंग का हुक्म मिलने के बाद पेट फेर लोगे? उन्होंने जवाब दिया, हम क्यों पीठ फेरने लगेंगे जबकि हम अपने घरों और औलादों से निकाले गए हैं। हजारों लोग इकट्ठे हुए मगर उनमें ज्यादातर कमजोर इरादे वाले थे। फिर तालूत ने अल्लाह के हुक्म से उनकी आजमाइश ली। इनमें से एक नौजवान चरवाहा भी था। उसका नाम अभी किसी ने नहीं सुना था, लेकिन आने वाले दिनों में यही चरवाहा जालूत जैसे दीव हेकल जंगजू को गिरा देगा। उसने एक पत्थर चुना। वजन, शक्ल और उसके हाथ के मुताबिक हर चीज एक हिसाब के मुताबिक थी। पत्थर फिजा चीरता हुआ गया और सीधा जालूत के माथे पर लगा। लोहा, गोशत, गुरूर सब जमीन पर गिर पड़े। वो देव हेकल जिसमें हल्के से झटके के साथ ढेर हो गया। दाऊद ने जालूत को मारा। ये जुमला आहिस्ता आहिस्ता हसद की आग बन गया। तालूत के दिल में खटक पैदा हुई। वो समझने लगे कि अब लोग उनके बजाय हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की तारीफ करते हैं। फिर वो लम्हा आया जब ताकत और ईमान का फर्क जाहिर होने लगा। तालूत का दिल शक में पड़ा और ये शक उसका सवाल बनने लगा। तालूत ने कई बार खुद को समझाया कि ये नौजवान अल्लाह का बरगजीदा बंदा है, मगर हसद ऐसा जहर है जो अक्ल को भी मिटा देता है। एक रात अगर दाऊद जिंदा रहे तो कल तख्त तुम्हारा नहीं रहेगा। ये जुमला जहर की आखिरी बूंद था। तालूत का दिल टूट गया और उसमें वो सख्ती पैदा हो गई जो इंसान को अंधा कर देती है। अगली सुबह
जब हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम दरबार में दाखिल हुए तो फजा में कुछ गैर मामूली था। बादशाह के हाथ में बर्छा था और आंखों में वो आग जो पहले कभी नहीं देखी गई। बगैर कुछ कहे तालूत ने बर्छा फेंका। हवा चीरती हुई बर्छा सीधी दीवार में जा लगी। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम फौरन झुक गए। अगर अल्लाह उनके साथ ना होता तो वो लम्हा उनकी जिंदगी का आखिरी लम्हा होता। वो फौरन वहां से निकल गए। लोग आहिस्तगी से उनकी तरफ पलटे। वहां पहाड़ी गांव में जहां वो ठहरे थे वहां भी अदालत का किरदार अदा करना शुरू किया। लोग दौर दराज से आकर उनसे फैसला सुनवाते। गांव के जवान उनके पास हथियार बनवाने आते, किसान उनसे औजार ठीक करवाते और झगड़े वाले मामले उनके फैसले के लिए हाजिर होते आए। कुरान ने साफ अल्फाज में उनका जिक्र किया कि अल्लाह ने उन्हें बादशाहत और हिकमत अता फरमाई। जब कौम ने उन्हें कबूल किया तो हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की हुकूमत तकरीबन 40 साल तक रही। अल्लाह ने उन्हें ज़बूर अता फरमाई। उस जमाने में अल्लाह ने उन्हें हुक्म सबक दिया था। हफ्ते का एक दिन जिस दिन उन्हें काम करना, तिजारत करना और दुनियावी मसरूफियत में पड़ना मना था, वो दिन सिर्फ इबादत और जिक्र इलाही के लिए मखसूस था। शुरू में उन्होंने उस हुक्म की कदर की। वो हफ्ते के दिन बाजार बंद करते, घरों में बैठकर ज़बूर की तिलावत सुनते। मगर आहिस्ता आहिस्ता कुछ लोगों को लगा कि ये दिन उनकी तिजारत के नुकसान का बायस है। यूं एक दिन सबसे बड़े ताजिरों और मछली पकड़ने वालों ने अपने छुपे हुए मंसूबे पर अमल शुरू किया। वो सूरज निकलते ही अपने जाल लेकर दरिया की तरफ निकले और पहली बार वो सबत के दिन अल्लाह के हुक्म की खिलाफ वर्जी कर रहे थे। कौमी दाऊद अलैहिस्सलाम की नाफरमानी ने हद उबूर कर ली थी। कुरान मजीद में अल्लाह ने फरमाया, बस हमने उन्हें जलीलो ख्वार बंदरों में बदल दिया। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के इंतकाल के बाद उनके बेटे वारिस बने। वो हस्ती जिन्होंने अल्लाह से एक ऐसी दुआ मांगी जो आज तक किसी और ने नहीं मांगी। ऐ मेरे रब, मुझे ऐसी बादशाहत अता कर जो मेरे बाद किसी और को ना मिले। अल्लाह ने दुआ कबूल की। ये हजरत सुलेमान थे। दुनिया ने सिकंदर आज़म देखा, बड़े बड़े शहनशाह देखे, मगर सुलेमान अलैहिस्सलाम जैसी हुकूमत न किसी ने देखी न सुनी। अल्लाह ने हवा को उनके ताबा कर दिया। वो महीनों का सफर सुबह शाम में तय कर लेते। हवा उनका तख्त उड़ाकर जहां वो चाहते ले जाती। सिर्फ हवा ही नहीं, अल्लाह ने जिन्नात और शातीन को उनका गुलाम बना दिया। ये सरकश जिन्नात उनके हुक्म पर समंदरों में गोते लगाते, उनके लिए बड़ी बड़ी दीगें और इमारतें बनाते। किसी की मजाल न थी कि हुक्म से सरताबी करे, और सबसे बढ़कर उन्हें परिंदों और जानवरों की बोली सिखा दी गई। एक बार वो अपने अजीम लश्कर जिन, इंसान और परिंदों के साथ गुजर रहे थे। रास्ते में चीवंटियों की वादी आई। एक नन्ही चीवंटी ने अपने साथियों से कहा, आए चीवंटियों, अपने बिलों में घुस जाओ, कहीं सुलेमान और उनका लश्कर तुम्हें बेखबरी में कुचल न दे। हजरत सुलेमान ने मीलों दूर से इस नन्ही चीवंटी की आवाज सुन ली। वो मुस्कुरा दिए। ये ताकत का कमाल था कि एक बादशाह जिसके पास जिन्नात की फौज है, वो एक चीवंटी की जान की भी परवाह करता है। उन्होंने अल्लाह का शुक्र अदा किया। उनके दूर में सबा की मलका बल्कीस का मशहूर वाकया पेश आया। वो सूरज की पूजा करती थी। हजरत सुलेमान ने उसे खत लिखा, इन्हा मन सुलेमान वाना बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और फिर उसका तख्त पलक झपकने में यमन से यरूशलेम मंगवा लिया। ये मुजिजा देखकर वो मलका समझ गई कि ये दुनियावी बादशाहत नहीं, ये नबूवत है। वो मुसलमान हो गई। हर उरूज को जवाल है और हर जिंदगी को मौत। वो शीशे के महल में अपनी लाठी के सहारे खड़े नमाज पढ़ रहे या निगरानी कर रहे थे। इसी हालत में उनकी रूह कब्ज कर ली गई। वो हम नबूवत के इस सिलसिले की तरफ बढ़ रहे हैं जो बनी इसराइल के आखिरी दौर में आया। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की वफात के बाद वो अजीम सल्तनत बिखर गई। बनी इसराइल फिर से गुमराही के रास्तों पर चल निकले। उन्होंने अल्लाह को छोड़कर बाल नामी बुत की पूजा शुरू कर दी। उस दौर में अल्लाह ने हजरत इलियास अलैहिस्सलाम और उनके बाद हजरत यासा अलैहिस्सलाम को भेजा। उन्होंने भटकी हुई इंसानियत को बहुत आवाजें दी, उन्हें अल्लाह के अजाब से डराया, लेकिन कौम की आंखों पर पट्टी बंधी रही। उसी दौरान एक ऐसा वाकया पेश आया। यह किस्सा है हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम का।
उन्हें नीनवा मौजूदा इराक के 1 लाख लोगों की तरफ भेजा गया। कौम ने बात न मानी। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम मायूस हो गए और गुस्से की हालत में अल्लाह के वाज़े हुक्म का इंतजार किए बगैर बस्ती छोड़कर निकल गए। उन्हें लगा कि अल्लाह उन पर तंगी नहीं करेगा। वो बेग कश्ती में सवार हो गए। समंदर के बीच में तूफान आ गया। मलाहों ने कहा कि कश्ती में कोई भागा हुआ गुलाम है। कुरिया अंदाजी हुई तो नाम यूनुस का निकला। उन्हें समंदर में फेंक दिया गया। अब मंजर देखिए, गहरा समंदर, रात का अंधेरा और ऊपर से तूफान। पानी में गिरते ही अल्लाह ने एक बड़ी मछली वेल को हुक्म दिया, उसे निगल ले, मगर उसका गोश्त न खाए और हड्डी न तोड़े, ये मेरा मेहमान है। मछली ने उन्हें निगल लिया। उस गहराई में हजरत यूनुस ने वो तारीखी दुआ मांगी जिसने अर्श को हिला दिया, तेरे सिवा कोई माबूद नहीं तो पाक है, बेशक मैं ही जालिमों में से हूँ। अल्लाह ने मछली को हुक्म दिया और उसने उन्हें सही सलामत साहिल पर अकल दिया। उनकी कौम तौबा कर चुकी थी और वो 1 लाख लोग ईमान ले आए। वक्तों का सफर आगे बढ़ता है और हम पहुंचते हैं बैत उल मुकद्दस यरूशलेम। हैकल सुलेमानी में एक बूढ़ा शख्स खड़ा इबादत कर रहा है। ये हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम है। उनकी हड्डियां कमजोर हो चुकी हैं, सिर के बाल सफेद हो चुके हैं, औलाद की कोई उम्मीद नहीं। वो बीबी मरियम अलैहिस्सलाम के कफील थे। एक दिन उन्होंने देखा कि मरियम के पास बेमौसम के फल रखे हैं, सर्दियों में गर्मियों के फल। उन्होंने पूछा, मरियम ये कहां से आए? जवाब मिला, अल्लाह के पास से, वो जिसे चाहे बेहिसाब रिज्क देता है। उस लम्हे जकरिया अलैहिस्सलाम का ईमान और उम्मीद जाग उठी। उन्होंने वहीं खड़े होकर चुपके से अल्लाह को पुकारा, ऐ मेरे रब, मेरी हड्डियां कमजोर हो गई, मगर मैं तुझसे मांग कर कभी मायूस नहीं हुआ। मुझे एक वारिस अता कर। फरिश्तों ने आवाज दी, मुबारक हो, अल्लाह तुम्हें यहिया की खुशखबरी देता है। ये हजरत यहिया थे जो बहुत पाकबाज, नरम दिल और बचपन ही से हिकमत वाले थे। वो मोजिजा रोनुमा हुआ जिसके लिए पूरी कायनात मुंतजिर थी, बनी इसराइल के सिलसिले का आखिरी चिराग। बीबी मरियम जो कनवारी और पाक दामन थी, मस्जिद से दौर मुशरिक की जानिब खलवत में गई। वहां जिब्राइल अमीन इंसानी शक्ल में आए। मरियम डर गई। जिब्राइल ने कहा, मैं अल्लाह का भेजा हुआ हूं, तुम्हें एक पाकीज़ा बेटे की खुशखबरी देने आया हूं। मरियम अपने बच्चे को गोद में लेकर अपनी कौम के पास आए। लोगों ने देखा तो तूफान खड़ा कर दिया, इल्जाम लगाया, ऐ मरियम, ये तूने कैसा बुरा काम किया? तेरा बाप तो बुरा आदमी न था, तेरी माँ तो बदकार न थी। मरियम खामोश रहे, सिर्फ बच्चे की तरफ इशारा कर दिया। लोग हंसे, हम इससे कैसे बात करें जो अभी पंगुड़े में बच्चा है। और तब वो नौमुलोद बच बोल पड़ा। ये हजरत ईसा का पहला मुजज़ा था। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम बड़े हुए। अल्लाह ने उन्हें वो मोजज़ात दिए जो किसी और को नहीं मिले। वो मट्टी से परिंदा बनाते, फूनक मारते तो अल्लाह के हुक्म से वो सचमुच का परिंदा बनकर उड़ने लगता। वो पैदाइशी अंधों और कोढ़ियों पर हाथ फेरते तो वो शफायाब हो जाते। और सबसे बढ़कर वो कब्र पर खड़े होकर कहते, कुम्बेज ने अल्लाह, उठ जा अल्लाह के हुक्म से, तो मुर्दा जिंदा होकर कब्र से बाहर आ जाता। लेकिन अफसोस, बनी इसराइल के दिल पत्थर हो चुके थे। उन्होंने उन खुली निशानियों को जादू कहा। उन्होंने हजरत ईसा के कत्ल का मंसूबा बनाया। साजिश तैयार हो गई। सिपाही उन्हें गिरफ्तार करने पहुंच गए। वो समझ रहे थे कि उन्होंने ईसा को कत्ल कर दिया या सूली चढ़ा दिया, लेकिन कुरान ऐलान करता है, न उन्होंने उसे कत्ल किया न सूली चढ़ाया। अल्लाह ने उन्हें अपनी तरफ उठा लिया। वो जिंदा आसमानों पर मौजूद हैं और क़यामत के करीब दोबारा दुनिया में आएंगे ताकि दज्जाल का फितना खत्म करें और हक का बोलबाला करें। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के उठाए जाने के बाद दुनिया पर फिर एक तवील खामोशी छा गई। तकरीबन 600 साल तक कोई नबी नहीं आया। पूरी दुनिया जहालत, शिरक और जुल्म के अंधेरों में डूब गई। इंसानियत सिसक रही थी। काबा बुतों से भर चुका था, मगर अल्लाह का वादा सच्चा था। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने हजारों साल पहले दुआ की थी, ऐ अल्लाह, उनमें उन्हीं में से एक रसूल भेज। और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने खुशखबरी दी थी, मेरे बाद एक रसूल आएगा जिसका नाम अहमद होगा। फिर पेयर के दिन मक्का की बनजर वादी में वो आफताब तुलो हुआ जिसके लिए ये कायनात सजाई गई थी।
हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो पैदा हुए तो यतीम थे, वालिद का साया सर पर न था। कुछ अरसा बाद माँ भी रुखसत हो गई, दादा भी चले गए। अल्लाह ने अपने महबूब को दुनिया के सहारों से अलग कर दिया ताकि वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के सहारे पर पिले। 40 साल तक मक्का के लोगों ने उन्हें देखा। उन्होंने झूठ नहीं बोला, किसी का दिल नहीं दुखाया, अमानत में खयानत नहीं की। दुश्मन भी उन्हें सादिक और अमीन कहते थे। फिर गारे हिरा की वो तन्हाई, जिब्राइल अमीन का आना और वो पहली आवाज, इकरा, पढ़ो। ये सिर्फ एक आयत नहीं थी, ये नबूवत के सिलसिले की आखिरी कड़ी थी। वो जो उम्मी अनपढ़ थे, उनके सीने में अल्लाह ने वो इल्म उतार दिया जो अव्वलीन और आखिरीन के पास नहीं था। लेकिन ये ताज नबूवत फूलों का बिस्तर नहीं था। जैसे ही उन्होंने कलमे की सदा लगाई, पूरा मक्का दुश्मन बन गया। वो लोग जो कल तक सादिक कहते थे, आज जादूगर और दीवाना कहने लगे। ताइफ के बाजारों में उन्हें पत्थर मारे गए, उनका जिस्म मुबारक लहूलुहान हो गया, ज्योतियां खून से भर गईं। पहाड़ों का फरिश्ता आया, कहा इजाजत दें तो उन्हें पीस दूं, मगर वो रहमतुल लिल आलमीन थे। फरमाया नहीं, मैं रहमत बनाकर भेजा गया हूं, अजाब नहीं। शायद उनकी नस्लों से कोई अल्लाह को मानने वाला पैदा हो जाए। उन्होंने पीठ पर पत्थर बांधे, अपनों के जनाजे उठाए, हिजरत का दुख सहा, जंगों में अपने दांत मुबारक शहीद करवाए। किसके लिए? हमारे लिए, ताकि आज हम तक कलमा पहुंच सके। फिर वो दिन आया जब वो फातिह बनकर मक्का में दाखिल हुए। 10,000 सहाबा का लश्कर साथ था। वो सिर झुकाए ऊंटनी पर सवार थे। आज बदला लेने का दिन था, लेकिन उन्होंने यूसुफ अलैहिस्सलाम वाली सुन्नत जिंदा की। फरमाया जाओ, आज तुम सब आजाद हो। वो काबा में दाखिल हुए और अपनी छड़ी से वान बुतों को गिराते गए जो सदियों से वहां जमे हुए थे। हक आ गया और बातिल मुट गया। हजरत इब्राहिम का घर दोबारा पाक हो गया। पिछले अनबिया को अल्लाह ने वक्ती मुजज़े दिए। मूसा का असा, ईसा की मसीहाई, सालेह की ओंटनी, वो सब वक्त के साथ चले गए। लेकिन हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने वो मोजज़ा दिया जो क़यामत तक जिंदा रहेगा, कुरान मजीद। आज भी अगर आप अल्लाह से बात करना चाहते हैं तो कुरान खोल लें। ये वही अल्फाज हैं जो इस आखिरी नबी के दिल पर उतरे थे। हुज्जत उल विदा का मैदान था, लाखों का मजमा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आज मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन मुकम्मल कर दिया। और फिर आसमान की तरफ उंगली उठाकर पूछा, क्या मैंने हक अदा कर दिया? सब सहाबा पुकार उठे, जी हाँ, आपने पहुंचा दिया, आपने हक अदा कर दिया। और फिर वो उदास कर देने वाला दिन जब रफीक एला का बुलावा आया। मदीना की गलियों में कोहराम मच गया। हजरत उमर तलवार लेकर खड़े हो गए, लेकिन हजरत अबू बकर सिद्दीक ने हकीकत को वाज़ेह किया। जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत करता था, वो जान ले कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वफात पा गए, और जो अल्लाह की इबादत करता है वो जान ले कि अल्लाह जिंदा है, उसे मौत नहीं। वो दुनिया से चले गए, मगर वो आज भी हमारे दिलों में, हमारे दरूद में और हमारी अजानों में जिंदा हैं।